welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about how a caracal has been spotted in Kuno National Park. कैसे caracal, जिसको हम flying cat भी बोलते हैं, spot करी गई है Kuno National Park में after decades. So let's quickly get into the topic without any further ado. Let's quickly get started. So the first thing that we are going to talk about today is the latest news. सबसे पहले अभी जो latest news है उसकी बात करते हैं. Caracal has been spotted in Kuno National Park. Elusive caracal जिसको क्या बोला जाता है? Flying cat. अब इसको flying cat क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो leap होती है, ये जो caracal है, ये जो jump करती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि मिड एयर में ये किसी बर्ड को पकड़ लेती है, इसीलिए इसको फ्लाइंग कैट बोला जाता है. एंड इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन कूनो नेशनल पार्क आफ्टर डेकेड्स. मतलब सालों के बाद कूनो नेशनल पार्क में ये कैरकल को स्पॉट करा गया है. ठीक है. The sighting is significant as species is considered rare and threatened in India. ये साइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी और इन जनरल भी, क्योंकि ये जो स्पीशीज है कैरकल, इसको रेयर और थ्रेटेंड कैटेगरी में डाला जाता है इंडिया में. और इसकी स्पॉटिंग एक और चीज़ दर्शाती है, एक और चीज़ दिखाती है कि कैसे जो कूनो नेशनल पार्क में कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो फ्रूट्स बियर कर रहे हैं, रंग ला रहे हैं. और सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में ही नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहां पर हम बहुत सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं इन लेसर नोन स्पीशीज को बचाने के लिए. ये जो स्पीशीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनको बचाने के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे हैं और ये दिख रहा है कूनो नेशनल पार्क में, क्योंकि ये रंग ला रही है. ठीक है. So it is known for its powerful leap. The caracal can catch birds in mid-air, earning its nickname. The sighting highlights the improving habitat quality and biodiversity of Kuno. तो पैच एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ कूनो. तो ये जो साइटिंग है ये हाईलाइट करती है कि कैसे हैबिटेट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है ये ऐसे क्रीचर्स के रहने के लिए, क्योंकि अगर ये क्रीचर्स वापस आ रहे हैं मतलब इनको हैबिटेट अपना अच्छा लग रहा है उस जगह पर. ठीक है. एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ कूनो एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर लेसर नोन इंडेंजर्ड स्पीशीज. आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक मोर अबाउट कूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं. सो कूनो नेशनल पार्क एट अ ग्लांस लोकेटेड इन शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और कूनो नेशनल पार्क को उसका नाम कूनो रिवर से मिलता है जो कूनो नेशनल पार्क के अंदर से ही फ्लो करती है. ओके. ये एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की और ये सिचुएटेड कहाँ है? विंध्यन हिल्स के पास. ये स्टैब्लिश हुआ कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में और इसको नेशनल पार्क की कैटेगरी में अपडेट करा गया 2018 में. ये सेलेक्ट करा गया अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया. ठीक है. ये जो प्लान है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. फीचर्स प्लैट्यूज, वैलीज, ग्रासलैंड्स एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. तो मतलब कूनो नेशनल पार्क के अंदर प्लैट्यूज भी हैं, वैलीज भी हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं. ठीक है. और ग्रासलैंड्स भी हैं. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कूनो नेशनल पार्क. कौन कौन से फ्लोरा और फौना यहाँ पे हमें इजीली मिलते हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो हैबिटेट इंक्लूड्स ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया. ग्रासलैंड्स भी हैं और ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट भी हैं. ठीक है. सवाना ग्रासलैंड्स और रिवराइन फॉरेस्ट. साथ ही जो मेजर फ्लोरा यहाँ पे आपको मिलेगा वो है खैर, सलाई एंड बेर, जिनका साइंटिफिक नेम है असासिया कैटेचू, बॉसवेलिया सेराटा, जिजीफस मोरिशियाना. नाउ इंपॉर्टेंट फौना जो यहाँ पे मिलते हैं वो है चीता, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकल, बंगाल फॉक्स, ढोले, जंगल कैट एंड कैरकल. कैरकल जिसका निकनेम है फ्लाइंग कैट. Alright, and this is home to 120 bird species also. तो मतलब यहाँ पे 120 प्लस बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पे आपको मिलेंगी. ओके. माइग्रेटरी बर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं उसमें और ऐसी बर्ड्स भी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रहती हैं. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो एक बार इसके अंदर की रिवर की बात कर लेते हैं और उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर कूनो रिवर फ्लो करती है. अब ये जो रिवर है ये कूनो नेशनल पार्क को दो इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड करती है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज कूनो नेशनल पार्क एंड
this is the river which flows through it. So this is one ecological zone and this is the another ecological zone. ठीक है, ये साउथ से नॉर्थ थ्रू द पार्क ये फ्लो करती है एंड इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर. तो ये जो चंबल रिवर है उसकी मेजर एक ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. डिवाइड्स द पार्क इनटू 2 इकोलॉजिकल जोन्स. सपोर्ट्स रिवराइन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. ये जो रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं जिनको रिवर्स की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, उनको सपोर्ट करती है, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, क्योंकि अगर एनिमल्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको वाटर सोर्सेज चाहिए उनके हैबिटेट्स के लिए, तो इसीलिए उनको भी ये सपोर्ट करती है. प्रोवाइड्स वाटर्स फॉर हर्बीवोर्स एंड प्रेडेटर्स थ्रू द ईयर. तो पूरे साल भर ये एनिमल्स के लिए वाटर प्रोवाइड करती है एंड साथ ही एनहांसेस लैंडस्केप कनेक्टिविटी विद इन द चंबल इकोसिस्टम. तो जो चंबल इकोसिस्टम है उसमें कनेक्टिविटी भी ये बूस्ट करती है कूनो रिवर. प्लस इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. देखिए, water is very essential for either for humans or for animals, we all know that. So for maintaining the ecological balance and biodiversity conservation, this river Kuno National Park के अंदर जो Kuno river है, that is very important. So we have discussed the whole topic in great detail. We have talked about the flying cat, the caracal. We have talked about Kuno National Park. We have talked about the biodiversity of Kuno National Park. Then we have talked about the flora and fauna, the rivers and ecological importance. Now let's talk about the MCQ for revision. Let's see कौन correctly answer कर पाता है इसे. So consider the following statements regarding Kuno National Park. Number 1, it is located in Madhya Pradesh. Number 2, it derives its name from a tributary of the Chambal River. Number 3, it was selected for introduction of cheetahs in India. So which of the given statement is or are correct? A, 1 only. B, 1 and 2 only. C, 2 and 3 only. D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.